तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम वही बुड्ढे जहाज को देखते हैं। वो लिंजन का बनाया हुआ खाना को खाता है और खाना को खाने के बाद ही उसका गांड फट जाता है। वो रोने लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजन को कह रहा होता है, इस खाने के अंदर कुछ है, ये तुमने जानबूझ के किया है ना। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैंने ये जानबूझ के ही किया है। खाना और भी ज्यादा टेस्टी हो इसलिए चिकन के पेट के अंदर रहे गू मैंने साफ नहीं किया, सीधा पका दिया, फिर उसके बाद मैंने तुम सभी को सर्व कर दिया। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, उल्टी करने लगता है। नाक ढकते एक बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तो इसका मतलब ये है कि जहाज अभी गू खा रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं और ये सहन नहीं कर सकता, मुझे उल्टी करना है। और वही उस समय के सामने टाइम में लिंजन को दिखा होता है। वो फिर से दोनों जहाज को कह रहा होता है, अरे तुम दोनों तो अभी तक सेकंड डिश को ट्राई नहीं किया है, चलो जल्दी से ट्राई करो, मैं वादा करता हूँ वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों जहाज लिंजन का बनाया हुआ सेकंड डिश को खाने लगता है, पर एक बाइट लेने के बाद ही वो दोनों उल्टी कर देता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, छे ये क्या है, ये ठीक से पका नहीं है, अभी भी कच्चा है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पे रहे जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो अपने खाना को खाते हुए कह रही होती है, किसने कहा कि ये खाना कच्चा है, मैं भी तो खा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद ही वो मन मन में कह रही होती है, लिंजन ने मेरे लिए जो कुछ भी खाना बनाया है वो सब कुछ नॉर्मल है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जाओ जिंगियान ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजन को देखते हैं। वो दोनों जहाज को कह रहा होता है, मैंने जो लास्ट खाना बनाया ना वो और भी ज्यादा जबरदस्त है, और वो है पिग मीट का स्टिंग की टोफू। और हाँ, मैं इस खाने के फ्लेवर को, टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए मैंने पिग के मीट को धोया नहीं है। उस मीट के ऊपर सुअर का मूत गू लगा हुआ था और उसी को मैंने बिना धो के पका दिया और तुम सभी को सर्व कर दिया। तो बताओ क्या ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे जहाज को दिखा होता है। वो रोने लगता है, रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मेरे मुंह के अंदर जो मूत का गंध आ रहा है ये सच में कोई मूत तो नहीं है ना। और वही साइड पर हमें वो लड़की जहाज को दिखाती है। उसे महसूस हो रही होती है कि पिग डेमन ने उसके बॉडी के साथ वो सब कुछ किया है जो गॉब्लिन करते हैं। वो रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये पूरी तरीके से टॉर्चर है, मेरी बॉडी, मेरी सोल पूरी तरीके से सुअर की गू और मूत के गंध से भर चुका है। हे भगवान, अभी मुझे महसूस हो रही है कि मैं अभी सुअर के साथ सोई हुई हूँ। और तभी अचानक से हम साइड पे वो बुड्ढा जहाज को देखते हैं। वो लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम इतना बोल्ड कैसे हो सकते हो, तुम हम दोनों को इस तरह के डिस्गस्टिंग खाना खिला के रिवेंज लेना चाहते हो। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आज के बाद तुम्हें कोई भी रेस्टोरेंट पे काम मिलने वाला है। और वही साइड पे हमें वो लड़की जहाज को दिखाती है। वो भी लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारे जाओया हाउस जीत नहीं सकता है तो इसलिए इस तरह की मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह के काम करके अपने रिवेंज को पूरा कर सकते हो। ये बिल्कुल भी मत भूलना कि जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और तुम ये सब कुछ करके रिवेंज को नहीं बल्कि जाओया हाउस के रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं। वो सेब के कपड़े को उतारते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये गेम काफी हुआ, अब मैं और प्रिटेंड नहीं करूंगा। उसके बाद ही लिंजन साइड पे बड़े से स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले कर दिया होता है और वही वीडियो की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, अरे तुम सभी को धोखा दिया जा रहा है, ये तांग गॉडेड कंपटीशन एक घटिया शो है। यहाँ पे रेस्टोरेंट जितना हाई बीट लगाएगा उसको स्कोर उतना ही ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि बड़े से स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा होता है वही वीडियो पे सभी लोग अपना काम कर रहा होता है, कॉल में किसी के साथ बात कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हेलो, हाँ हेवनली स्पाइसी रेस्टोरेंट ने 3 लाख युआन का बीट लगाया है तो उसके स्कोर को बढ़ा दो। वहीं पे एक दूसरा बंदा कॉल में किसी को कह रहा होता है, ड्रंकन इमॉर्टल रेस्टोरेंट ने 5 लाख युआन का बीट लगाया है तो उसका स्कोर बढ़ा दो। तभी वो सभी वीडियो की तरफ इशारा करते हुए लिंजन अपनी गंभीर आवाज में सभी को कह रहा होता है, अभी अभी जितने सारे रेस्टोरेंट ने हाई स्कोर रिसीव करके जीत हासिल किया है वो सब कुछ पैसा पे करके जीता है। ये तांग गॉडेड कंपटीशन के ऑर्गेनाइजेशन कमेटी दोनों तरीके से प्रॉफिट हासिल कर रहा है। एक तो सिगरेट ऑक्शन करके रेस्टोरेंट के पास से पैसा कमा रहा है और दूसरा स्ट्रीमिंग करके। कितना घटिया प्लान है। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे एक दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह कि इतने लंबे समय से मुझे धोखा दिया जा रहा था। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजन के पीछे वो बुड्ढा जहाज को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है, ये टोटली इम्पॉसिबल है, जाओया हाउस को इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके साइड पे जाओ जिंगियान आ गई होती है। वो अपनी गंभीर आवाज में उस बुड्ढे को कह रही होती है, कुछ समय पहले तो उन दोनों जज सच को झूठ पे बदल रहे थे, है ना, तो क्या आप कोई एक्सक्यूज नहीं है। जाओ जिंगियान ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे कोई आ गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे जाओया हाउस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फिर हमें दिखा जाता है कि वो बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बुड्ढा सेप रहता है और वही बुड्ढे सेप के पीछे दोनों सी ब्रदर भी आया होता है
और उन तीनों को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो चाइना के फर्स्ट 3 स्टार रिसीव करने वाला शेफ हाउ फे है ना? वो बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट पे अपना जीत हासिल किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, यहाँ तक कि नेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन भी उसे रेस्पेक्ट करता है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे उसके पीछे जो दोनों लोग हैं वो सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी के यंग मास्टर हैं। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से दूसरी तरफ लिन जिन को दिखाता है। वो भी सामने के नजारा को देख रहा होता है। वो उन तीनों को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, ओ तो असली मास्टरमाइंड फाइनली अपेयर हो चुका है। लिन जिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम हाउ वेई और दोनों सी ब्रदर को देखते हैं। वो तीनों सीधा लिन जिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे हाउ वेई कह रहा होता है, जाओया हाउस तांग गॉडट कंपटीशन को बदनाम नहीं कर सकता है। और स्क्रीन पे जितने सारे रेस्टोरेंट को वेट लगाते हुए देख रहे हो वो सिर्फ एक हेल्थी कंपटीशन है, उसके कारण तांग गॉडट कंपटीशन के फेयरनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी हम साइड पर सी फूड कंपनी के यंग मास्टर को देखते हैं। वो लिन जिन और जाओ जिंगन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमारी सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी इस कंपटीशन का बिगेस्ट स्पॉन्सर है, तो हम जाया हाउस को इस कंपटीशन को बदनाम करने कैसे दे सकते हैं? तभी उसकी ये बातों को सुनने के बाद सी फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, जाया हाउस के पास स्किलफुल शेफ नहीं है, वो सभी कंपटीशन को जीत नहीं सकता है, तो इसी कारण वो सभी हमारे लिगामेंट एक्शन रिकॉर्ड को चोरी कर लिया है और उस रिकॉर्ड को सभी के सामने एक्सपोज करके कंपटीशन के रिजल्ट को मैनिपुलेट करके अपना जीत हासिल करना चाहता है ना? तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग चिल्ला रहा था वो सभी वहीं पे शांत हो जाता है, अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, मैं ऑलमोस्ट जाविया हाउस को विश्वास कर लिया था, पर किस्मत से यहाँ पे हावे की फेयरनेस के बारे में बात किया है। उसके बाद ही हम देखते कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी फिर से जाविया हाउस के खिलाफ बात करने लगता है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिन जिन को देखते हैं। वो अचानक से ताली मारते हुए सभी को कह रहा होता है, गाइस तुम सभी ये बिल्कुल भी मत भूलना है कि ये कुकिंग कंपटीशन है, जो बेहतर और डिलीशियस खाना बनाएगा सिर्फ वही जीत हासिल करेगा। तो इसीलिए चलो हम फिर से और एक राउंड गेम खेलते हैं। और हाँ, इस समय हम जज के लिए ऑडियंस पे रहे कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे। तो बताओ क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तुम सभी के पास हिम्मत है? तभी लिन जिन की ये बातों को सुनने के बाद हम हावे और दोनों सी ब्रदर को देखते हैं। वो तीनों इशारे में बात करता है। उसके बाद ही हावे आगे आते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मैं विश्वास करता हूँ कि एक रियल शेफ अपने कुकिंग स्किल के वजह से खुद को प्रूव करता है और इस राउंड पे जज के तौर पे मैं, तांगदी, गुलियान और जाओ जिंगन रहेगी। उसके साथ ही साथ ऑडियंस पर 2 क्वालिफाइड टेस्टर जज के तौर पे आ सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम ऑडियंस पर एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। वो दोनों अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, वेल हम दोनों फूड ब्लॉगर हैं, हम खाना टेस्ट करते हैं, हमारे पास मिलियन फॉलोअर है। उसके बाद ही वो दोनों जज के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम हर एक रेस्टोरेंट के शेफ को देखते हैं जो खाना बनाना शुरू कर दिया होता है और कुछ ही मिनट के अंदर खाना तैयार करके जज के सामने सर्व भी कर दिया होता है। वहीं पे हम हावे और ऑडियंस से सिलेक्ट किया हुआ दोनों जज को देखते हैं जो खाना को टेस्ट करता है। उन तीनों को ही खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वो तीनों ही एक साथ कह रहा होता है, वाह मानना पड़ेगा, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। फिर उसके बाद हम ऑडियंस से सिलेक्ट किया हुआ दोनों जज को देखते हैं। उन दोनों का नजर सामने लिन जिन की तरफ जाता है। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है, अभी अभी हमने जो खाना खाया है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या जाया हाउस जीत पाएगा? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, वेल मुझे फील हो रहा है कि जाया हाउस ऑलरेडी हार चुका है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिन जिन को देखते हैं। वो अपना खाना बना के तैयार कर दिया होता है और सभी के सामने रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मेरा बनाया हुआ खाना को एक बार ट्राई करके देखो। ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि भाई पे जितने सारे जज थे वो सभी घेर के लिन के खाना को देख रहा होता है। भाई पे हावे कह रहा होता है, ये खाना देखने में एकदम एवरेज लग रहा है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। तभी हावे के साइड पे ऑडियंस से सिलेक्ट किया हुआ जज वो लड़की को देखते हैं। वो लिन के खाना की तरफ देखते कह रही होती है, पर स्मेल बहुत ज्यादा अमेजिंग है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद उस सभी के सामने रहे में जाओ जिंगन को दिखाती है। वो लिन जिन का बनाया हुआ खाना को खाने के लिए उठाते हुए मन में कह रही होती है, तो फाइनली मैं लिन जिन का बनाया हुआ खाना को फिर से खा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जाओ जिंगन के साथ ही साथ बाकी जितने सारे जज थे वो सभी लिन जिन के खाना को खाने लगता है और खाना को खाने के बाद ही वो सभी अलग ही फैंटेसी में खो जाता है। खाना इतना ज्यादा डिलीशियस रहता है कि उस सभी को महसूस हो रहा था कि वो सभी अभी हेवन पे है। वहीं पे हाउ पे कह रहा होता है, ये क्या है, ये खाना इतना ज्यादा डिलीशियस कैसे हो सकता है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आसमान पे उड़ रहा हूँ। वहीं पे वो लड़की जज कह रही होती है, ये स्पाइसी टेस्ट मेरी होठ के साथ साथ मेरे दिल को भी छू रही है, इतनी डिलीशियस खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया है। और वही उस सभी के साइड पे हमें जाओ जिंगन को दिखाती है। उसकी हालत तो देखने लायक है। वो ऑक्टोपस मीट की एक बाइट लिया होता है और उसे महसूस हो रही होती है कि ऑक्टोपस के टेंटिकल ने उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया है। उसकी शरीर की पूरे कपड़े फट गई होती है, उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, लिन जिन का बनाया हुआ खाने का टेस्ट मेरे दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर देती है। मुझे अभी महसूस हो रही है कि मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को निगल लिया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, इतना ज्यादा डिलीशियस कि मैं मेरी खुद की जीभ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिन जिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिंगन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 12% तक बढ़ गई है।
जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी 72% है। पर तभी हम साइड पर हाउ फे को देखते हैं। वो लिंजिन का बनाया हुआ खाना को खाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करते हुए दोनों सी ब्रदर को धीमे शब्द में कह रहा होता है, डैम इट, जायो हाउस के शेफ इतना स्किलफुल कैसे हो सकता है? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बातों को सुनने के बाद सी फैमिली के यंग मास्टर हाउ फे के ऊपर चिल्लाते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, मैंने तुम्हें 20 मिलियन युआन दिया है ताकि तुम तुम्हारे जॉब को अच्छे से कर सको, पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वो तीनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर एंकर को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, तो इस कंपटीशन का विनर है। तभी उसके आजबात को काटते हुए जाओ जिंगियन कह रही होती है, हम सभी जाविया हाउस को 10 पॉइंट देते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ हाउ फे, वो बुड्ढा जहाज और वो लड़की को देखते हैं। वो तीनों एक साथ कह रहा होता है, हम क्लाउड गार्डन रेस्टोरेंट को 10 पॉइंट देते हैं और जाविया हाउस को 0 पॉइंट देते हैं। वहीं पे उन तीनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ऑडियंस से सिलेक्ट किया हुआ जज वो बंदे को देखते हैं। वो उन तीनों को कह रहा होता है, अच्छा, पर जायो हाउस के शेफ के बनाया हुआ खाना को खाने के बाद तुम तीनों के रिएक्शन तो कुछ अलग ही था। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा जज कह रहा होता है, जायो हाउस के शेफ ने कोई एडवांस कुकिंग टेक्निक या फिर कुछ ट्रिक यूज करके खाने पे अननेचुरल फ्लेवर क्रिएट किया है। और बात रही तुम दोनों इन्फ्लुएंसर की, तो तुम दोनों अभी बहुत ज्यादा यंग हो, इनएक्सपीरियंस हो, तो तुम दोनों बहुत ही आसानी के साथ धोखा खा सकते हो। और हाँ, इस तरह का खाना ज्यादा खाने से शरीर का हालत बिगड़ सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही ऑडियंस से सिलेक्ट किया हुआ वो दोनों जज वो लड़का और लड़की को देखते, वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है, पूरी तरीके से बकवास बातें, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम नहीं देख सकते कहाँ पे ट्रिक किया गया है और कहाँ पे असली खाना है? और वही साइड पे रहे वो बंदा कह रहा होता है, तुम सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो और झूठ कह रहे हो। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हम हाउ फे को देखते हैं। वो आगे आते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ये सब कुछ कहने के लिए तुम दोनों के पास क्या क्वालिफिकेशन है? क्या तुम दोनों के पास 3 स्टार सर्टिफिकेट है या फिर इंटरनेशनल टॉप टायर फूड चार्ज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? नहीं ना, तो इसलिए मैं जो कहता हूँ वही प्रमाण है, जायो हाउस इस कंपटीशन को हार चुका है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियन को देखते हैं। वो हाउ फे के सामने आते हुए कह रही होती है, तुम एक 3 स्टार शेफ हो, पर तुम इस तरह के घटिया लोगों के साथ काम करके अपना आपा खो दिया है। तुमने जो मेडल पहन के रखा है, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जाओ जिंगियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस पर सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। एक बंदा कंफ्यूज होते कह रहा होता है, यहाँ पे चल क्या रहा है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, और हॉनेस्टली कहूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से सभी के सामने में लिंजिन को दिखाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिंजिन को हंसता हुआ देखने के बाद हमें साइड पर सी फैमिली के यंग मास्टर को दिखाता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है, हे, क्या तुम हंस के तुम्हारे हार को छुपाना चाहते हो? तभी सी फैमिली के यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो किसी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये काफी हुआ, तुम सभी आप बाहर आ जाओ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे 2 बुड्ढा और एक ओमेन आ गई होती है। जो पहला वाला बुड्ढा रहता है वो इंटरनेशनल रॉयल शेफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। जो दूसरा बुड्ढा रहता है वो मिकलियन गाइड का डायरेक्टर है। और एकदम लास्ट पे जो ओमेन रहती है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट मास्टर शेफ प्रेस्टीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तभी उन तीनों को सामने देने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक लड़की शॉक होते कह रही होती है, ये तीनों कौन है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मुझे याद है, वो ओल्ड मैन हमारे कंट्री के फूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। तभी ये बातों को सुनने के बाद वही साइड पे बैठी रही सेक्रेटरी यायान को देखते, वो सभी को कह रही होती है, तुम सभी पीछे जो ओल्ड मैन को देख रहे हो ना, वो मिकलियन गाइड का डायरेक्टर है। और साइड पे जो अमेरिकन वुमेन को देख रहे हो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट मास्टर शेफ प्रेस्टीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वहीं पे सेक्रेटरी यायान की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते ही कह रहा होता है, वाओ, दुनिया के 3 लार्जेस्ट फूड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या कर रहा है? वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से दूसरी तरफ दोनों बुड्ढा और वो ओमेन को देखते हैं। वो तीनों सीधा लिंजिन के पास आकर रुक जाता है। वहीं पे हम चाइना के रॉयल शेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो सीधा लिंजिन के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, अपने बच्चे के खाने के लिए रॉयल शेफ एसोसिएशन पे 300 मिलियन डोनेट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पीछे रहे मिकलियन गाइड के डायरेक्टर कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने हमें 100 मिलियन पे करके मिकलियन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, जिसके कारण आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम साइड पर उस अमेरिकन वुमेन को देखते, वो लिंजिन को कह रही होती है, हम आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, अपने 100 मिलियन युआन डोनेट किया है, पर आप रिटर्न के तौर पे कुछ भी डिमांड नहीं किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद, उन तीनों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ हाउ फे और दोनों सी ब्रदर को दिखाता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पैनिक रहता है। वो तीनों ही एक साथ कह रहा होता है, क्या उसने असल में मेजर फूड ऑर्गेनाइजेशन पे 500 मिलियन डोनेट किया है? और वही साइड पे हमें वो बुड्ढा जहाज और लड़की को देखते हैं, वो दोनों भी बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो दोनों ही शौक होते एक साथ कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, क्या ये वही लेजेंडरी मिस्टर क्यून है? वो सभी शौक हो ही रहा होता है, पर अचानक हम उस सभी के सामने लिंजिन को देखते हैं। वो तीनों प्रेसिडेंट को कह रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बैक स्टेज पे रह के सब कुछ देख लिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है।
तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद तीनों प्रेसिडेंट आगे आता है। वहीं पे चाइना के रॉयल सेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह रहा होता है मैंने सिर्फ सिचुएशन को देखा ही नहीं है, उसके साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर दे दिया है कि हावे के 3 स्टार सर्टिफिकेट को रिमूव किया जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इंटरनेशनल टॉप फूड जज सर्टिफिकेट होल्ड करके रखा है, ये हमारे एसोसिएशन के लिए बदनामी है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि तुम्हारे सर्टिफिकेट इनवैलिड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ हमें एविडेंस मिला है कि सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी बहुत सारे इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ है, स्मगलिंग करता है। तो इसीलिए मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी को बैन किया जा रहा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें दोनों सी ब्रदर को दिखाता है। उन दोनों का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, मुंह से खून निकल जाता है। पर तभी अचानक से हम ऑडियंस पे रहे सभी लोगों को देखते हैं जो सी ब्रदर, हावे और दोनों जज के असली चेहरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी उन पांचों की तरफ केले का छिलका खाली का बोतल फेंकते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सभी डार्टी ट्रिक यूज करते हुए जायो हाउस को सरपास करने का कोशिश कर रहा था, ये सभी फ्रॉड है, ये सभी को हेल पे भेजो, मारो साले को। और वही सामने में दोनों सी ब्रदर, हावे और दोनों जज को दिखाता है। वो पांचों का गांड फट रहा होता है। वो पांचों अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है धीरे धीरे मेरा गांड फट रहा है, धीरे धीरे नहीं तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, धीरे। वो पांचों ये सब कुछ हरकतें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उस पांचों के सामने बहुत सारे पुलिस आ गया होता है। एक पुलिस कह रहा होता है तांगदी, गुलियन, हावे और दोनों सी ब्रदर, तुम पांचों जायो हाउस के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, लाइव ब्रॉडकास्ट पे बदनाम किया है और भी बहुत सारे इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण तुम पांचों को अरेस्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद ही पुलिस उस पांचों के हाथों के ऊपर हथकड़ी पहना दिया होता है और वो पांचों अपने खुद के ये हालात को देखने के बाद जान पे गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। वहीं पे वो लड़की जज अपनी फेस को ढकते हुए रोते हुए कह रही होती है नहीं, मैं जेल पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। और वही साइड पे हम हावे को देखते हैं। वो दोनों सी ब्रदर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम दोनों सी ब्रदर बास्टर्ड कह के मेरे पूरे जिंदगी की मेहनत से खड़ा किया हुआ करियर को तूने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और वही उस सभी के सामने टाइम में दोनों सी ब्रदर को दिखा होता है। वो दोनों ही लिंजन के पैरों के सामने आके गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ, प्लीज हमें जाने दो। पर तभी हम पुलिस को देखते हैं, उन पांचों के पैरों को पकड़ने के बाद जान पे रगड़ते उस जगह से लेकर चला जाता है। और वही उस सभी के सामने टाइम में लिंजिन को दिखाता है। वो जाओ जिंगन को कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी यान को कह दिया था कि जब सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी को बैन किया जाएगा उस समय सी फूड कंपनी का जितना सारा इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ कम प्राइस पे खरीद लेने के लिए। इस तरीके से जाविया हाउस के जितने सारे इंग्रेडिएंट की कमी है वो सब कुछ कमियां मिट जाएगा। तो अब तुम कह सकती हो कि जाविया हाउस की ग्रोथ और एक स्टेप आगे बढ़ गई है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ जिंगन को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देखी ही जा रही होती है और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है जाओ जिंगन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगन की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 80% है। पर तभी अचानक से हम जाओ जिंगन को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए लिंजिन को कह रही होती है चलो मेरी प्लेस पे चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है वाओ तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, क्या तुम तुम्हारी सिग्नेचर डिशेस को मास्टर कर लिया है? तो क्या अब तुम नूडल्स बनाने के लिए जा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन कह रही होती है क्या नूडल्स? मैं इस तरह के लोली खाना नहीं बनाती हूँ। उसके बाद ही वो अचानक से पीछे मुड़ के ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरह देखते हुए उस खाने का नाम बोलती है जो खाना वो लिंजिन के लिए बनाने के लिए जा रही है। तभी जाओ जिंगन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है वेल तुम ब्लास्टिंग क्यों कर रही हो? वैसे तुमने जो अभी खाने का नाम बताया वो मैंने बहुत ही लंबे समय से नहीं खाया, चलो इसे टेस्ट करते हैं। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन मुंह फुलाते हुए कह रही होती है जरूर, मेरी बनाया हुआ खाना सबसे ज्यादा डिलीशियस रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक बास को देखते हैं जो रोड पे चल रहा होता है और वही बास के अंदर लिंजिन और उसके सभी दोस्त रहते हैं जो ट्रिप के लिए निकला होता है। वहीं पे लिंजिन का एक दोस्त कह रहा होता है इस समय हम प्रोफेसर ली के लेक्चर सुनने के लिए जा रहे हैं, पर ये तो हमारे लिए एक वेकेशन है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है अरे मैंने सुना है कि उस जगह पे एक जू है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो विजिट करने के लिए चले। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि वो सभी जिस बस पे चढ़ के जा रहा होता है वो बस अचानक से रुक जाता है क्योंकि उस बस के सामने एक एक्सीडेंट हुआ होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन अपनी जगह से उठ जाता है, पर अचानक से उसका नजर जब साइड पे जाता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि साइड पे हम सभी के क्रॉस मिलिक गॉडेस रुरू की मॉम सिस्टर बाईजी रहती है। कंग्रेचुलेशन गाइस, हमें फिर से रुरू की मॉम को देखने का मिल चुका है। तभी रुरू की मॉम को यहाँ पे देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो बस से उतर गया होता है और वो सीधा रुरू की मॉम के पास आते हुए कह रहा होता है सिस्टर बाईजी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वहीं पे हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं। वो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद वो रोते हुए सीधा लिंजिन के पास आके लिंजिन को हग कर लिया होता है। पर उसके बाद ही अचानक से सिस्टर बाईजी को रियलाइज होती है कि पब्लिक पे ये सब कुछ करना सही नहीं है। प्राइवेटली ये सब कुछ करना सही है पर पब्लिकली ये सब कुछ थोड़ी एम्ब्रेसिंग हो सकती है। इसी कारण वो लिंजिन से दूर जाते हुए एम्ब्रेस होते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है लिंजिन मुझे माफ करना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं अभी। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो सिस्टर बाईजी के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी रोते हुए कह रही होती है हाँ मैं सही हूँ,
पर रूरू की डैड। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तुम ये मत कहना। तभी रूरू की मॉम कह रही होती है, रूरू की डैड डिलीवरी का काम करता है और आज भी वो डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, पर जब उसने सुना कि तुमने रूरू को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पे दिया है, तब उस समय वो मुझे लेके वो चेक करने के लिए निकल पड़े थे। पर जब हम हाईवे के एग्जिट की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से हाईवे के सामने एक कार रिपेयर हो गया और उस कार के साथ हमारे एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट के कारण रूरू की डैड की पैर टूट गया है। तभी सिस्टर बाईजी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन डिसअपॉइंट होते कह रहा होता है, ओ तो वो अभी तक मरा नहीं है। उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी अगर वो मरा नहीं है तो इस तरह के ड्रामेटिक बातें करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो सिस्टर बाईजी के कंधे पे हाथ रखते हुए सिस्टर बाईजी को दिलासा देते हुए कह रहा होता है, वेल ये अनफॉर्चुनेट है, पर अच्छी बात यह है कि सीरियस कुछ भी नहीं हुआ है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, वेल असल में यहाँ पे और एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो डिलीवरी आइटम है वो क्लाइंट को भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या करना चाहिए। तभी सिस्टर बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो वही कार को चेक करने लगता है जिस कार पे चल के सिस्टर बाईजी जा रही थी। वो उस कार की हालत को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, मैं उम्मीद नहीं कर पाया था कि इतना पावरफुल कार को कोई डैमेज कर सकता है। वैसे इस कार को जिसने डैमेज किया है वो किस तरह की कार चला रहा था। लिंजिन का नजर जब सामने जाता है तो वो देखता है कि सिस्टर बाईजी की कार को जिसने डैमेज किया है उस कार का हालत और भी ज्यादा बुरा रहता है। फिर उसके बाद लिंजिन ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ही आसानी के साथ सिस्टर बाईजी की कार को उठा के सीधा कर देता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की एक्शन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक लड़की शौक होते कह रही होती है, वाओ ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर तुमने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, रोड अब ब्लॉक नहीं होगा। और वही उस समय के सामने में लिंजिन को दिखाता है। वो टूटा हुआ कार के अंदर जाके चेक करने लगता है कि कार चलने के लायक है या नहीं। लिंजिन ये सब कुछ चेक कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं। वो लिंजिन के सामने आते हुए कह रही होती है, वाओ लिंजिन तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल ये ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है, वैसे कार का हालत सही है, चलने के लायक है, तुम मुझे एड्रेस दे दो मैं डिलीवरी कर दूंगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं। वो लिंजिन के करीब आते हुए ब्लासिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे फैमिली को बहुत ज्यादा मदद किया है, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। स्पेशल खाना, बंद कमरे में दोनों अकेले में, समझ सकता हूँ मैं। वो दोनों ये सब कुछ प्यार भरी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होती है कि उस जगह पे लिंजिन के दोनों दोस्त आ गया होता है। वहीं पे लिंजिन का एक दोस्त कह रहा होता है, लिंजिन क्या चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, तो मेरी दोस्त को कुछ डिलीवरी करने के लिए मदद करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है तुम दोनों पहले जाओ, मैं फिर जाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के दोनों दोस्त कह रहा होता है, अच्छा ठीक है संभल के रहना। फिर उसके बाद लिंजिन उस टूटा हुआ कार को लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। तभी लिंजिन के वहां से जाने के बाद हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं। वो लिंजिन के दोनों दोस्त के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है, तुम सभी लेक्चर सुनने के लिए जा रहे थे है ना, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम सभी लेट हो गए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के दोनों दोस्त को देखते हैं। वो दोनों ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है सिस्टर, आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, अगर मुझे ड्राइव करना आता तो मैं आपको जरूर मदद करता, दूसरे को मदद करना हमारा नेचर है। यार रूरू की मॉम को पता ही नहीं है कि उसकी हर एक एक्शन पे कितनी गहरी अदा है यार। उसकी थोड़ी सी झलक किसी भी बंदे को पागल करने के लिए, हमारे जैसे बंदे को पागल करने के लिए काफी है। तभी सीन शिफ्ट आता है, दूसरी तरफ लिंजिन को दिखा आता है। वो अपने टूटा हुआ कार को लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके कार के सामने एक लग्जरी कार आ गया होता है और वही लग्जरी कार के अंदर एक बंदा रहता है। वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है आज मैं बहुत ज्यादा लाकी हूँ, बहुत ही ज्यादा। आज मैं मेरे लग्जरी कार को चला रहा हूँ, उसके साथ ही साथ रूमिंग के साथ में डेट पे निकला है। तभी उस बंदे के साइड पर हमें रूमिंग नाम की उस ब्यूटीफुल लड़की को दिखा आती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, कितना बोरिंग है मैं और ये सहन नहीं कर सकती। और रूमिंग के साइड पर हमें उस बंदे को दिखा आता है। वो छुपके से रूमिंग की तरह देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, दो फैमिली के लेजेंडरी डॉटर जिसे डेट करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, वो असल में मेरी कार के अंदर है। फिर उसके बाद वो बंदा ये सब कुछ सोचते हुए, खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए अपनी कार के बारे में बड़ा चढ़ा के बातें करने लगता है। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें रूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस करने लगती है, मन ही मन में कह रही होती है ये सभी से पैसों को लेकर शो ऑफ करता है, कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस कार के साइड से एक बास गुजरता है और उस बास के अंदर जितने सारे लोग रहता है वो सभी घूर घूर के सामने कार की तरफ देख रहा होता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद कार के अंदर जो बंदा रहता है वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हर कोई मेरे कार की तरफ घूर घूर के देखेगा, क्योंकि मेरे कार इतना ज्यादा अमेजिंग जो है। वो बंदा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है,
पर अचानक से हम देखते हैं कि लिंजिन अपना टूटा हुआ कार को लेकर उस बंदे को क्रॉस करके चला जाता है और सामने की ये नजारा को देखने के बाद रूमिंग कह रही होती है बुरा नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा तो पत्थर बन जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, रूमिंग देखो मैं कैसे उस टूटा हुआ कार को एक ही चुटकी में वहां से हरा देता हूँ। फिर उसके बाद ही वो बंदा लिंजिन के कार को क्रॉस करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, हे टूटा हुआ कार के ओनर, मैं तुझे बुला रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ बात कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, हाँ तू लूजर, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। चल मैं तुझे एक रूल सिखाता हूँ, जब तू फ्यूचर में मेरे जैसे लग्जरी कार देखेगा ना तो साइड पे हट जाना। क्या तू मेरे बातों को समझ पा रहा है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उस बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और उस बंदे के कार को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद वो बंदा शॉक हो जाता है। शॉक होते करता कि होली काउ। फिर उसके बाद ही वो बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, वो गरीब लूजा टूटा हुआ कार लेके मुझे इग्नोर कैसा किया है? और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ रूमिंग के सामने हुआ है, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए रूमिंग को कह रहा होता है, रूमिंग देखो अब मैं कैसे सीरियस होने वाला हूँ, अब मैं बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे को हरा दूंगा। उसके बाद ही वो लिंजिन को हराने के लिए लिंजिन को फॉलो कर रहा होता है और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सामने रास्ते पे एक मोड़ आता है। लिंजिन बहुत ही आसानी से सेम रफ्तार के साथ उस मोड़ को क्रॉस कर लेता है और हम पीछे रहे उस बंदे को देखते हैं। वो उस मोड़ को क्रॉस करने के लिए अपनी कार को धीमा करता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, इतना सारा मोड़ क्यों है? सीधा रास्ता क्यों नहीं है? अगर रास्ता सीधा होता तो मैं बहुत ही आसानी के साथ उस गरीब लूजर को हरा देता। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक हमें दिखा आता है कि सामने लिंजिन अपने कार को लेके जंगल पे घुस जाता है और सामने की नजारा को देखने के बाद वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। तभी उस बंदे को रुकता हुआ देखने के बाद रूमिंग कह रही होती है, क्या हुआ है, क्या तुम उसे फॉलो नहीं करोगे? ये बातों को सुनने के बाद हम उस बंदे को देखते हैं, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं जरूर मैं उसका पीछा करूंगा, मेरा कार एकदम मॉडिफाइड कार है, किसी भी रास्ते पे चल सकता है। और वही सामने हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो जीपीएस को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा होता है। वो लंबे समय तक ड्राइव करने के बाद जंगल को क्रॉस करते हुए एक रोड के सामने आ गया होता है। पर उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक डैम रहता है और सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन शॉक होते कह रहा होता है, व्हाट द हेल, मैं कहां पे आ गया? पर वो फिर भी जीपीएस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस डैम पे काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, सर आप इस कार को लेकर इस जगह से नहीं जा सकते, आपको घूम के जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने जीपीएस को चेक करते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, जीपीएस ने मुझे स्कैम कर दिया है, अगर मैं घूम के जाता हूँ तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे वही बंदा आ गया होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, फाइनली, तो मैंने तुझे फाइनली पकड़ ही लिया है। पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बंदे की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए सामने देखता है। फिर उसके बाद ही वो अपने स्टीयरिंग को घुमा के आगे बढ़ने लगता है। तभी लिंजिन को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने कार को राइड करते हुए सीधा डैम पे उतर जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद रूमिंग, वो बंदा और सिक्योरिटी गार्ड, वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बंदा शॉक होते कह रहा होता है, क्या ये बंदा पागल है? क्या वो खुद को मारना चाहता है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, उसे फॉलो करो, क्या तुम उसे ओवरटेक नहीं करना चाहते? तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है? रूमिंग पहले कभी भी किसी की तरफ इस तरह से नहीं देखी है। क्या ये हो सकता है कि रूमिंग उस गरीब लूजर के ऊपर इंटरेस्टेड है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तो सिर्फ एक डैम्प है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रूमिंग देखो मैं कैसे राइड करते उस बंदे को पूरी तरीके से हरा देता हूँ। उसके बाद ही वो बंदा लिंजिन को हराने के लिए राइड करते हुए डैम पे उतर जाता है और वही सामने हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो बंदा उसे अभी भी फॉलो कर रहा है। ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, ओ तो वो बंदा मुझे अभी भी फॉलो कर रहा है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद ही लिंजिन अपने कार की रफ्तार को बढ़ा देता है। फिर वो एक लंबा जाम करते हुए डैम को क्रॉस करके सीधा रास्ते पे आ जाता है। फिर उसके बाद ही लिंजिन उस बंदे की तरह देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या वो ये सब कुछ हैंडल कर सकता है? अगर वो मर जाता है तो यहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना? लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक से सामने रहे उस बंदे को दिखाता है। वो लिंजिन के स्टेप को फॉलो करते हुए अपने कार की रफ्तार को बढ़ा देता है और डैम को क्रॉस करने के लिए एक लंबा जाम करता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस बंदे का कार ज्यादा जाम नहीं कर पाता है और सीधा नीचे गिरने लगता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद, खुद की ये हालत को देखने के बाद हमें कार के अंदर है उस बंदे को दिखाता है। वो रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे लिंजिन आ गया होता है और उस बंदे के कार को पकड़ के गिरने से बचा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, जल्दी से कार से उतर जाओ, मैं लंबे समय तक पकड़ के नहीं रख सकता। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम रूमिंग को देखते हैं, वो उस कार से उतर जाती है और रूमिंग को इतना शांत देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये लड़की डरी नहीं है? पर तभी अचानक से हमें पीछे रहे उस बंदे को दिखाता है, उसका तो गांड फट गया होता है। वो रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तभी हम देखते कि वो दोनों कार से बाहर आने के बाद लिंजिन ने उस कार को छोड़ दिया होता है और वही कारण वो कार डैम के पानी में गिर जाता है। यार मुझे लगता है कि लिंजिन अपने स्ट्रेंथ की वजह से उस कार को बहुत ही आसानी के साथ बचा सकता था।
चलो छोड़ो, ये लिंजिन का कार नहीं है तो लिंजिन का क्या लेना देना। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने टूटे हुए कार को चलाने के लिए अंदर जाने लगता है और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि कार के अंदर ऑलरेडी रूमिंग बैठी हुई है और सामने रूमिंग को देखने के बाद लिंजिन कंफ्यूज होते कह रहा होता है, अरे तुम क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो है ना, तो ड्राइव क्यों नहीं कर रही हो। रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कुछ कह नहीं जा रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, एक न्यू स्टनिंग वुमेन डिटेक्ट किया गया है। नेम दू रूमिंग, हाइट 165 सेंटीमीटर, एज 22 और होस्ट के ऊपर रूमिंग की करंट फेबिलिटी 0% है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ये हम दोनों की पहली मुलाकात है, यहाँ तक कि मैंने उसे बचाया है पर फिर भी मेरे ऊपर उसकी फेबिलिटी 0% है। फिर उसके बाद ही लिंजिन ये सब कुछ इग्नोर करते हुए रूमिंग को अपने टूटा हुआ कार पे चढ़ा के राइड करते हुए उस जगह से चला जाता है और वही पीछे में उस बंदे को दिखाता है जो रूमिंग को जाते हुए देख रहा होता है। वो रोते हुए कह रहा होता है, रूमिंग मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हुए वो राइड करते हुए सीधा जीटी रोड पे आ गया होता है। वो अपने साइड पे बैठी हुई रूमिंग को कह रहा होता है, हे ब्यूटी, तुम्हारी फ्रेंड अपनी कार खो चुका है, क्या तुम उसे दिलासा देने के लिए उसके साथ नहीं रहोगी। ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, उस कार का प्राइस 10 मिलियन युआन है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कार को राइड करते हुए तुम डैम को कैसे क्रॉस किया। रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये सब कुछ बेसिक स्किल है तो ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रही होती है, क्या इस तरीके से राइड करना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूमिंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। रूमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 10% है। पर तभी हम रूमिंग को देखते वो लिंजिन को कह रही होती है, क्या सच में तुम्हारे लिए ये बेसिक स्किल है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे फिर से दिखा सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, ये लड़की अभी भी डेडली एक्सीडेंट से बच के आई है पर डरने की वजह वो फिर से मेरे मुंह को देखना चाहती है। क्या ये लड़की अपनी सही माइंड पे है या फिर पागल हो चुकी है। वैसे मेरे ऊपर उसकी फेबिलिटी अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई। चलो छोड़ो, उसकी बॉस जैसी हरकतों को देख के लग रही है कि वो जरूर कोई रिच फैमिली के बिगड़ी हुई डॉटर है। फिर उसके बाद ही लिंजिन ये सब कुछ सोचते हुए रूमिंग को कह रहा होता है, माफ करना मैं दिखा नहीं सकता हूँ, प्लीज कार से उतर जाओ। ये बातों को सुनने के बाद हमें रूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रही होती है, ओ तो तुम टॉप एक्ट करके मेरी अटेंशन को छीनना चाहते हो। पर दुख की बात, इस तरह की ट्रिक बहुत सारे आदमी ने मेरे ऊपर ट्राई किया है, मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत जल्द मुझे तुम्हारे करीब जाने के लिए कहोगे। उसके बाद ही रूमिंग ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को कह रही होती है, क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो कार को रोको, मैं यहीं पे उतर जाऊंगी। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूमिंग को कार से बाहर कर दिया होता है। फिर वो अपने कार को लेकर उस जगह से चला जाता है और रूमिंग की इच्छा को पूरी तरीके से पूरा कर देता है। और वही पीछे हमें रूमिंग को दिखाती है, लिंजिन ने उसको कार से बाहर करवा दिया है, उसे कार पे चढ़ने के लिए फिर से नहीं कहा है। वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शौक होते अपनी कांपते हुए में कह रही होती है, नानी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिस जगह पे डिलीवरी करना था उस जगह पे आ गया होता है। उसी के साइड पे एक बंदा रहता है, वो लिंजिन को कह रहा होता है, डैम, इतने बड़े कार एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी तुम टाइम पे डिलीवरी कर दिया है। मैं तो सोच रहा था कि आज डिलीवरी नहीं होगा, वैसे कस्टमर पागल होते जा रहा है। वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बुड्ढा आ गया होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब जब डिलीवरी हो चुका है जल्दी से वो आइटम मुझे सेल करो। और उस बुड्ढे की ये हालत को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान, इस बुड्ढे का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर भी वो पील खा के बेड पे वो सब कुछ काम करना चाहता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं लिंजिन को दिखाता है, वो अपने कार पे तेल भरने के लिए पेट्रोल पंप पे आ गया होता है। वो अपने कार पे तेल भर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि साइड पे कुछ छपरी बंदा आ गया होता है। वो लिंजिन के कार की ये हालत को देखने के बाद हंसने लगता है। एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो वो टूटा हुआ कार को देखो। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, क्या वो टूटा हुआ कार अभी भी चल रहा है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हम उन दोनों के बॉस को देखते जो आगे आते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो और कंपटीशन पे हार जाते हो तो तुम सभी का हालत उस बंदे के जैसा ही होगा। अंत पे डिलीवरी करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के टूटा हुआ कार चलाओगे। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों बंदा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कैप्टन, हम पूरी तरीके से समझ गए। फिर उसके बाद ही अचानक से हम उन दोनों के बॉस को देखते हैं जो लिंजिन के सामने आते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी में इस कार को रिपेयर नहीं कर सकते हो, और अगर एक टूटा हुआ कार को रिपेयर भी नहीं कर सकते तो इस जिंदगी में जीने का क्या फायदा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अगर तुम्हारी नजर ही सही नहीं है तो तुम्हें ड्राइव करना सीखना नहीं चाहिए, ये सब कुछ एक मजाक है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तूने अभी क्या कहा, फिर से कह के देख। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के फोन में कॉल आता है। वो अपने कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हाँ रूरू क्या हुआ है। वही फोन के दूसरी तरफ से रूरू कह रही होती है,
मेरी मॉम कह रही थी कि तुम यानबे डिस्ट्रिक्ट पे आए हो और तुमने मुझे पिछले समय जो रेस्ट ट्रैक गिफ्ट के तौर पे दिया था वो इस जगह पे लोकेटेड है, तो क्यों ना तुम यहीं पे आ जाओ, हम मिलके मजे करेंगे। तभी रूडू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल रूडू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी डैड हॉस्पिटल पे है? ये बातों को सुनने के बाद रूडू कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, उसका सिर्फ पैर टूट गया है, कुछ महीने के बाद वो सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम तुम्हारी डैड से मिलने के लिए नहीं जाओगे? रूरू कह रही होती है, उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया है, वो मेरी बदले में हमेशा सॉन्ग चाहता था। चलो ये सब कुछ भूल जाओ, वैसे लिंजिन तुम यहाँ पे आओगे या नहीं? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कुछ कह नहीं जा रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के साइड पे वो तीनों छपरी आ गया होता है। एक बंदा हंसते हुए लिंजिन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, हे गरीब लूजर, तू इस तरह की टूटा हुआ कार चलाते रहना, ठीक है? मैं अभी रेस के लिए सामने रेस ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्या तुझे पता है उस जगह पे एंटर करने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ता है? 30,000 युआन। ये पैसा तेरे पूरे जिंदगी को खरीदने के लिए काफी है। उसके बाद वो बंदा हंसते उस जगह से चला जाता है। तभी उस बंदे के वहां से जाने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू को कॉल में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं मजे करने के लिए तुम्हारी रेस ट्रैक पे जा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम रूरू की रेस ट्रैक को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन आ गया होता है। वो रेस ट्रैक के अंदर एंटर करने का कोशिश कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, हे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मेरे कार को फिक्स करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बॉस को पता है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बुद्धू हूँ? क्या तुम्हें अंदाजा भी है शिनगाई सिटी की ये रेस ट्रैक किस तरह का जगह है? तुम एक लोली ड्राइवर हमारे बॉस को जानते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना आसानी के साथ तुम्हारी बातों को विश्वास कर लूंगा? जल्दी से इस जगह से दफा हो जाओ, ये जगह तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिनगाई सिटी के सभी एरोगेंट लोग मेरे सामने अपेयर क्यों हो रहा है। हे सिक्योरिटी गार्ड, अगर तुम इस तरह से एक्ट करते रहते हो तो तुम तुम्हारी जॉब को खो सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए कह रहा होता है, हो तो तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो, पर माफ करना, ये सब कुछ मेरे ऊपर काम नहीं चलने वाला है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें सामने रहे वही तीनों छपरी को दिखा होता है। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपने बॉस को कह रहा होता है, कैप्टन उधर देखो, हमें पेट्रोल पंप पे जो गरीब लूजर मिला था वो यहाँ तक आ गया है। ये बातों को सुनने के बाद हम उसके बॉस को देखते हैं, जो लिंजिन के सामने आते हुए लिंजिन के मजाक उड़ाते कह रहा होता है, अरे नहीं, क्या डिलीवरी बॉय यहाँ तक आ गया है? जब उसने सुना कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या वो सच में अपने जॉब को चेंज कर दिया और वो सिर्फ मेरे रेस को देखने के लिए यहाँ तक आ गया है? पर ब्रदर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मेरे स्किल को दिखाना तो चाहता हूँ, पर यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पे एंटर करने नहीं दे सकता। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे को कह रहा होता है, मिस्टर गू, क्या आप इस बंदे को जानते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बंदे को एंटर करने दे सकता हूँ। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो लिंजिन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, हे ब्रदर, अगर तुम सच में इस जगह पे एंटर करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक के भीख मांगो, तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें इस जगह पे एंटर करने का परमिशन दे दूं। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।